गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी में पार्ट 3 में बाल गोविंद भगत नामक पाठ के शेष प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सर्वप्रथम देखते हैं पार्ट 3 के पहले और इस पाठ के 5वें प्रश्न का उत्तर। देखिए, 5वां प्रश्न कह रहा है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। यानी आपने पाठ पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि बाल गोविंद भगत की कुछ ऐसी दिनचर्या थी जिसको देख करके लोग अचरज में पड़ जाया करते थे। तो वही आपको बताना है कि उनकी कौन सी ऐसी दिनचर्या थी जिसको देख करके लोग अचरज में पड़ जाते थे। तो आइए देखते हैं उनकी दिनचर्या जो थी। देखिए, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का पालन करते हुए उसे अपने आचरण में उतारते थे। सर्दी के मौसम में भी और भादों की आधी रात में भी व भोर में भी सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते थे और खेतों में अकेले ही खेती करते थे तथा गीत गाते रहते थे। जैसे कि उनके पास एक पुत्र था, बेटा था, लेकिन वह उसका दिमाग सही नहीं था, इसलिए वह खेती का कार्य अकेले ही करते थे। ठीक है ना। खेतों में अकेले ही खेती करते थे तथा गीत गाते रहते थे और वे विपरीत परिस्थिति होने पर भी अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आने देते थे। अर्थात अगर परिस्थिति उनकी कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, लेकिन वे दिनचर्या अपनी बनाए रखते थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने देते थे। इसीलिए बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इस पाठ के दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। यानी बाल गोविंद भगत के जो गीत हैं उनकी जो खास विशेषताएं हैं उन्हें आपको बताना है। देखिए, बाल गोविंद भगत के जो गीत की विशेषताएं हैं, गायन की विशेषताएं हैं, वो बहुत ही आसान है। देखिए, भगत कबीर के पद या गीत बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे सजीव हो रहे हों। उनका स्वर बहुत मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। क्योंकि आप देखते होंगे कि हलवाओं के पैर भी उसी तरह चलने लगते थे। धान रोपने वाली जो महिलाएं थी उनके हाथ उसी क्रम में चलने लगते थे। ठीक है ना। जो भी महिलाएं होती थी या जितने भी लोग होते थे, जब उनके मधुर गायन का स्वर उनके कानों में पड़ता था तो वे भी उनके गीत को गुनगुनाने लगते थे। यही सारी उनकी विशेषता है और इसीलिए आप कह सकते हैं कि उनके मनमोहक गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था। ठीक, आइए अब हम इस पार्ट के तीसरे और पाठ के 7वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए, 7वां प्रश्न कह रहा है, कुछ मार्मिक प्रसंगों को के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। देखिए, जो सामाजिक प्रचलित परंपराएं हैं वहाँ कुछ जगहों पर, 2-3 जगहों पर भगत जी ने उसका उल्लंघन किया है, तो उन्हीं प्रसंगों को आपको दे देना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रसंग उनका जो है, देखिए, जब बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने कर्मकांड के बिना ही उसका श्राद्ध संस्कार कर दिया। ये तो पहला कारण था, एक रीजन। दूसरा रीजन जो है वह है कि सामाजिक मान्यता ऐसी है हमारे यहाँ कि जो मृत व्यक्ति होता है उसे मुखाग्नि पुरुष के हाथों ही दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र को स्वयं मुखाग्नि न दे करके उसे अपने पुत्र वधू के हाथों मुखाग्नि दिलवाई। ठीक है ना। ये दूसरी मान्यता है कि जिसको भगत ने नकार दिया, सामाजिक मान्यता को। और तीसरी मान्यता हम देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो साधु होते हैं वे भिक्षा मांग करके ही अपना भोजन करते हैं। ठीक है ना। जितना उनको मिल जाता उतना
खाने भर को मांग लेते हैं, उसके बाद भोजन कर लेते हैं। फिर जब भोजन की आवश्यकता होती है तो फिर वे कुछ घरों में भिक्षा मांग लेते हैं और जो भिक्षा मिलती है पुनः उसी से अपना भोजन कर लेते हैं। लेकिन भगत जो है वो साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर भोजन करने के विरोधी थे। ये उनकी तीसरी है जो सामाजिक मान्यता को उन्होंने नहीं माना, नकारा। और चौथी है कि हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। पहले आप देखते हैं कि विधवा विवाह नहीं होता था, लेकिन भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वधू को पुनर्विवाह का आदेश स्वयं दिया था। तो ये प्रसंग है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ठीक ना? तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इस पार्ट का चौथा और पाठ का अंतिम प्रश्न और 8वां प्रश्न देखते हैं। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थीं? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत करना है आपको। तो देखिए, आइए देखते हैं। देखिए, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही है। बादल से घिरे आसमान में हवाओं के चलने के साथ साथ अचानक खेतों से किसी के मीठे गीत सुनाई देने लगते हैं। भगत के कंठ से निकला मधुर गीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में एक झंकार उत्पन्न करने लगता है और स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजे जा रहे हों। यानी स्वर के आरोह का मतलब है कि भगत जब गीत गाते थे तो उनके स्वर में, यानी उनके गीत के गायन में आरोह और अवरोह एक निश्चित क्रम में होते थे। तो वही जब वो उनका स्वर आरोह पे होता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वे अपने गीत के प्रत्येक शब्द को स्वर्ग की तरफ भेज रहे हों, स्वर्ग भेज रहे हों, इतना उनके गीतों में आरोह होता था। उनकी मधुर वाणी को सुनकर लोग झूमने लगते थे। स्त्रियां भी स्वयं को नहीं रोक पाती थीं तथा उनके होंठ गीत गुनगुनाने लगते थे। अर्थात भगत के गीतों को स्त्रियां भी गुनगुनाने लगती थीं। हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगते थे। मैंने पहले प्रश्न में भी बताया था कि भगत जब गीत गाते थे तो जो हलवाहे हल चला रहे होते थे खेत में, उनके पैर भी ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उसी गीत के क्रम में ही उठने रहे हों और गिर रहे हों, चल रहे हों उसी क्रम में। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरियों के अनुरूप ही एक विशेष क्रम में चलने लगती थीं। भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि में मिठास भर जाता था, अर्थात पूरी सृष्टि उस मिठास में खो जाती थी। तो ये था बाल गोविंद भगत पाठ से आज के बाकी बचे शेष प्रश्नों का उत्तर। उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर भी आपकी समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यदि कोई समस्या किसी को होती है तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर पर हमारे हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देख करके और इसका नोट्स आप लोग फेर कापी में बना करके और उसे लर्न करते रहिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट को, अगले अध्याय को लेकर हम पुनः आपके नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे आपके समक्ष। ओके, थैंक यू।